यह उसका अपना अधिक निकटस्थ और द्रुत मार्ग है। ये इंग्लिश में कर देता हूं मैं, क्योंकि कल इंग्लिश कर रहे थे ना अपन। ये देखो आप, a second approach made by the soul to the direct contact is through the heart. This is its own more close and rapid way because its occult seat is there. हार्ट जो है वो इसकी ओकल्ट सीट है, जस्ट बिहाइंड इन द हार्ट सेंटर, इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इमोशनल बीइंग इन अस। ये हमारा जो इमोशनल बीइंग है उससे क्लोज कॉन्टैक्ट के अंदर है। इसीलिए कोई भी इमोशंस हैं उनको आप हार्ट मान लेते हो या फिर साइकिक मान लेते हो। It is consequently through the emotions that it can act best at the beginning, शुरू में, with its native power, अपनी नेटिव पावर के साथ, मतलब उसकी जो सहज शक्ति है, शुरू में उसके साथ ये इमोशंस के माध्यम से काम करता है या करती है अगर आत्मा की बात। थ्रू द इमोशंस दैट इट कैन एक्ट बेस्ट एट द बिगिनिंग। तो इमोशंस को बंद नहीं करना। इमोशंस को जो चीज पोल्यूट करती है, पर खाली इमोशंस आप कहां तक लेके स्ट्रेच करके ले जाते हो तो आप क्या बन जाओगे। वहीं अगर सोल का डायरेक्ट इमर्जेंस हो और वो तत्व के रूपों को रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से नहीं देखे, सीधे टच करे, ये है मेन मुद्दा। अभी तो इंस्ट्रूमेंटेलिटी, चाहे कितनी भी विकसित इंस्ट्रूमेंटेलिटी हो, आपकी माइंड, हार्ट और विल पावर, ये रहेंगे रिप्रेजेंटेशन सी। और वहीं अगर वो दूसरी पावर एक्ट करना शुरू कर दे, आपके बीइंग को पजेस ही कर ले, वो आपकी अनुमति, सहमति, इनकी आवश्यकता भी नहीं समझती हो। अगर सरेंडर इस तरीके का हो, तो वो फिर बाद में जो ये राउंड राउंड अबाउट इतनी प्रक्रिया चल रही है, वो राउंड राउंड अबाउट नहीं रहती। मेन बात है ये। तो इट इज कॉन्सिक्वेंटली थ्रू द इमोशंस दैट इट कैन एक्ट बेस्ट एट द बिगिनिंग विथ इट्स नेटिव पावर। नहीं तो पावर नहीं आती अगर इमोशन नहीं होना उसके साथ में। तो आपको कोई भी चीज आयास में, मतलब आर्डियस लगनी शुरू हो जाती है। किसी व्यक्ति से अगर प्रेम नहीं हो, उसके साथ समय बिताना, उससे बात करना, वो भी आपको उबाऊ, थकान भरा, कोई भी चीज को जो, अगर एनसोलिंग उसके जो चीज है, यदि वो नहीं रहे, उसको इन्फॉर्मिंग जो स्पिरिट है वो नहीं रहे, तो उसमें फिर बाद में वो आनंद नहीं रहता। इमोशन खत्म होने के बाद वही व्यक्ति है, वो आपको अच्छा नहीं लगता। इमोशन है ये जो देता है वो। Just behind his heart center, in close contact emotionally, it is consequently through the emotions that it can act best at the beginning with its native power, with its living force of concrete experience. इमोशन ही के माध्यम से लिविंग फोर्स ऑफ कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस के साथ ये काम करती है। आप कल्पना करो, आप भजन गा रहे हो और इसके अंदर आपके इमोशन अगर हो नहीं समर्पण का और का, वो आप गा जरूर रहे हो, इवन कोई सामान्य गीत भी जो है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी कैसे होगी। एक संगीतकार कहता है संगीत के अंदर उसका जज्बा जो है, उसके स्वरों के प्रति उसका जो कमिटमेंट है, उसकी जो बात है, लिविंग फोर्स ऑफ कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस कैसे आएगा यदि उसके पीछे ये इमोशन न हो। इसको काम में लेती है दूसरा अप्रोच है। इट इज थ्रू ए लव एंड अडोरेशन ऑफ द ऑल ब्यूटीफुल एंड ऑल ब्लिसफुल, द ऑल गुड, द ट्रू, द स्पिरिचुअल रियलिटी ऑफ लव, दैट द अप्रोच इज मेड। ये जो दूसरा अप्रोच है, थ्रू थ्रू किसके, ए लव एंड अडोरेशन ऑफ द ऑल ब्यूटीफुल, सर्व सुंदर और सर्वानंदमय, द ऑल गुड, जो सबके अंदर निवास कर रहा है,
इसलिए आपके लिए सारी चीजें, भाई एक बच्चा जो मिसचीव्स कर रहा है, बदमाशियां कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, माँ को देख के उसके अंदर क्योंकि उसका आसक्ति है, तो उसके सारे मूवमेंट्स में वो बड़ा सुख लेती है। कहने को वो डांट रही होगी, कहने को कुछ भी कर रही होगी, ये जो एक भाव है उसका, वो उसमें सुख लेता है। ऊपर से डांट रही होगी, किसी और लोक दिखावे के लिए उसको डिसिप्लिन भी कर रही होगी, पर अगर कोई आके ये कहे नहीं इसको दंड देना चाहिए, वो तुरंत कहे नहीं, जस्टिफाई करने पे उतर ही आएगी। तो ये जो आपका अटैचमेंट, अगर ये चीज हील कर सकता है, तो अगर आप में सही इमोशन हो, लव हो, वो इसकी क्या रिपोर्ट लेके आएगा। इसीलिए आप ये सोचो कि 9वें अध्याय के अंत के अंदर जब भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो, कि भाई तेरा हृदय अब जो है ना, अब तेरे को मैं असली बात बताता हूं। ये बहुत ज्यादा पावरफुल टूल है। नी इस जगत के रहस्य आपको पता नहीं लग सकते। प्रेम किस दृष्टिकोण से देखता है, ये तो प्रेम की आंख बताएगी। जिसने ये महसूस ही नहीं किया, वो तो जो सबसे पावरफुल यहाँ का इमोशन है, पर अब यही सबसे कम अभिव्यक्ति है यहाँ धरती के ऊपर। इसी के लिए श्री अरविंद कह रहे हैं हम सुप्रामेंटल लेके आ रहे हैं कि यहाँ प्योर डिवाइन लव जो है, पर उसके लिए पहले पावर एस्पेक्ट आना जरूरी है। लव का एस्पेक्ट आ जाए, अभी तो तैयारी नहीं है। तो ये इमोशन जो है, इट इज थ्रू ए लव एंड अडोरेशन ऑफ द ऑल ब्यूटीफुल एंड ऑल ब्लिसफुल, और ये सारे दैट द अप्रोच इज मेड, द एस्थेटिक एंड इमोशनल पार्ट्स जॉइन टुगेदर टू ऑफर द सोल, द लाइफ, द होल नेचर टू दैट विच दे वर्शिप। तो इसके अंदर गीता में भी पढ़ा था, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भक्ति के द्वारा मेरे को कोई चीज, और भक्ति मतलब आप जाके इस महीने क्विंटलों बेलपत्र चढ़ाया है, क्विंटलों दूध चढ़ाया है, वो नहीं। भक्ति, पत्रम एक पत्ता भी। अभी भक्ति किस चीज के लिए है? अभी तो जगत हमारा जो है पति बन के बैठा हुआ है, तो ये जगत का एक्सपीरियंस बनाया ही इसलिए गया है कि आत्मा अपने प्रेमी के साथ व्यभिचार कर सके, व्यक्ति व्यभिचार कर सके उसके साथ। नहीं तो पति बन के बैठ गए। यहाँ के भौतिक नियम, आपके भावनात्मक नियम, समाज ऐसे चलेगा भाई, ऐसे देना पड़ता है, लेना पड़ता है। मानसिक नियम, आपके उचित अनुचित के बोध, भौतिक नियम हो गए, प्राणिक नियम हो गए, और मानसिक नियम हो गए। ये सारे इतने अभिभूत करते हैं कि पहली बात तो इन पे प्रश्न ही नहीं हो पा रहा कि अच्छा ये बात भी है। ये इतना गहराई तक बैठ चुके हमारे कि हम प्रश्न नहीं कर रहे। ये सारे एस्टेब्लिश है, फिर हम सोच रहे फेथ, अरे फेथ की क्रिया तो, फिर फेथ जब आपने इसके ऊपर आधारित कर रखा है इन चीजों पे, तो फेथ तो फिर बाद में पूरा है हुआ ही कहां। ये बात तो अगर मास्टर अरविंद को क्लोजली रीड करो तो पहली बार तो ये आश्चर्य होता है, अच्छा ऐसी भी बात है। माँ कह रही है मेंटल फॉर्मेशन है, पानी में जाओगे गीले हो जाओगे। ये खाली आपने मानसिक एक मनोरचना बना रखी है, ऐसा होना जरूरी नहीं है। आपको तो ये क्या बात हुई? आप सोच के देखो इस बात को। पानी में जाओगे गीले हो जाओगे, ऊपर से जंप लगाओगे नीचे गिर जाओगे। मतलब जो जो प्रक्रियाएं आपने प्रक्रियाएं मान रखी हैं या नियम विधान मान रखे हैं, ये है ही नहीं। ये अगर फेथ आ जाए तो आप तो फिर बाद में माँ से प्रेरणा प्राप्त हुई, आपको कोई डिनाई करने वाली तो चीज है ही नहीं आपके। डिनाई तो ये नियम ही तो करते हैं। भाई आप अगर सोचो कि इतना बड़ा अपन भवन बनाएंगे, माँ के लिए बनाएंगे, भावना आपकी सच्ची है, तुरंत आपको देखो रिसोर्स तो नहीं है। और एक ये फेथ आ जाना भी माँ दे देगी अगर वो प्रेरणा दे रही है। एक तो ये आप सिंसियर भी हो, पर आपके कहीं ना कहीं ये आ जाएगा भी, ये रिसोर्स के बिना तो कैसे होगा। ये इंडिकेट करता है भी फेथ अभी पूरा नहीं आ रहा। ये तो जब आप साधना अपना लोगे तब आपको पता चलेगा, अरे रे फेथ के ऊपर ही खड़ा। तभी जो माँ और श्री कह रहे हैं योग साधना में जब आप आ जाओ, यू मस्ट बी रेडी टू बी सस्पेंडेड इन एयर विथ नथिंग टू सपोर्ट यू। कोई आपको ढांचा, कोई सपोर्ट नहीं रहेगा, आप हवा में अधर लटके रहोगे।
दूसरे को लगता है एक काव्यात्मक तरीके की इमेज है। ये काव्यात्मक नहीं है। ये इस लेवल तक यदि आ जाए, नहीं तो सुप्रामेंटल का तो मतलब ही नहीं है। अगर यही भौतिक नियम काम करेंगे, तो हम जिस चीज की मांग कर रहे हैं, इससे पहले इस तरीके की ट्रेंचेंट मांग नहीं करी गई। तो हमको लिटरली समझना पड़ेगा ये कहना क्या चाह रहे हैं। एक्चुअल में तो अभी इसके मायने ही नहीं समझ में बैठ रहे कि भाई ये नियम तो है ही, भौतिक नियम है, भावनात्मक, प्राणिक, जो भी ये नियम है ये हैं, और मानसिक नियम है। अरे यार, इसके बिना कैसे होगा? हाँ, इसके अंदर अब हम मानते हैं, स्पिरिचुअलिटी को भी मानते हैं, तो फिर माना क्या? ये भी है, तो फिर तो ये तो एकमात्र चीज नहीं भी, ये चीज, ये तो विश्वास ही नहीं होता कि ये भी हो सकता है। इसी को तोड़ने के लिए भारतीय आध्यात्मिकता ने शुरू से ही आप्त वचन प्रत्यक्ष पे कोई ध्यान ही नहीं है उस तरीके से। नहीं तो अगर इसी के आधार पे चलोगे, ये तो रिलायबल है ही नहीं। बाहरी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिलायबल नहीं है, और उसकी पूरी बारीक प्रक्रिया लॉजिकली यौगिक साधन में भी समझा दी, सिंथेसिस में भी समझा दी, जगह जगह समझा दी। ये क्या कह रहे हैं, द एस्थेटिक एंड इमोशनल पार्ट्स, एस्थेटिक पार्ट्स और इमोशनल पार्ट्स जुड़ जाते हैं इस अप्रोच के अंदर। एस्थेटिक पार्ट हमने क्या जैसे बात करी, संगीत है, साहित्य है, कला है। फिर एस्थेसिस खाली रूप की एस्थेसिस नहीं है, भाव की भी एस्थेसिस है। संगीत में खाली आपका मूवमेंट नहीं, संगीत के अंदर आपकी विषय वस्तु क्या है जिसको आप एक्सप्रेस कर रहे हो। मूवमेंट अपने आप में इंडिपेंडेंटली आएगा भी नहीं। आप डांस कर रहे हो, उसके पीछे मोटिव क्या है, उस हिसाब से आपके मूव्स होंगे। आप कहो मैं कोई मंडेन सी चीज है वो डांस के माध्यम से दिखा रहा हूं, आपके मूव्स में डेप्थ भी नहीं आएगी। आप करके देख लो। परफेक्शन एक रिलेटिव टर्म है। सोर्स क्या है, उसके आधार पे है परफेक्शन। एक पर्टिकुलर मूवमेंट आपने डांस का परफेक्ट तो कर लिया, पर आप खुद देखोगे जिस दिन आपकी भावना होगी, उस दिन स्वर जो है आपका स्वतः कुछ और होगा। जिसने भी भावना महसूस करी है, वो ये जानता है सोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है। किस सोर्स से क्या चीज आ रही है, वो अपनी इंस्ट्रूमेंटेलिटी खुद लेके आ जाती है। मीराबाई को कोई कि व्याकरण के और के नियम, अरे व्याकरण के नियम मीराबाई क्या, क्योंकि डीपर कोई चीज आएगी वो अपने नियम खुद विधान लेके आती है। तो एस्थेटिक आपके जो पार्ट्स हैं और इमोशनल पार्ट हैं। तो ये अपन ने कल कुछ बात करी थी, एस्थेटिक को अगर इमोशनल से अलग किया जाए, इमोशन बाद में आए, एस्थेटिक के बाद आए, इमोशन और फिर एस्थेसिस उसके साथ जुड़ जाए, इसका क्या सिनेरियो हो सकता है देविका जी? तो फिर जो एक्ट है वो मैकेनिकल हो जाएगा। अगर एस्थेटिक को और इमोशनल को अलग कर दिया जाए, इमोशनल बाद में आए, तो एस्थेटिक जो है बिल्कुल मैकेनिकल हो जाएगा, उसमें वो सोल नहीं रहेगी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं एस्थेटिक पार्ट जो है वो इमोशंस का आधार भी बन सकता है, इमोशन है वो एस्थेटिक्स का आधार बन सकता है। आप जो कह रहे हो वो तो ठीक बात है। इमोशन अगर नहीं हो तो खाली एस्थेटिक नहीं, सारी चीजें लाइफलेस सी होंगी। उसका वार्म्थ तो चली गई। कोई भी चीज को जो ऊष्मा प्रदान करता है वो तो आपका इमोशन है। इमोशन जाने के बाद बचता क्या है? वही तो हाँ जी। उदाहरण मैं देता हूं आपको। आपने शरीर से गले लगा लिया, पर आप कह रहे यार भावना तो थी ही नहीं, तो गले लगाए का क्या क्या एक्ट पता चला? वही वाली बात, पर इसको यहां तो हम समझ रहे हैं, डीपर टेक्स्ट में समझ नहीं रहे कि हमने पढ़ लिया। और अब मानसिक रूप से थोड़ा बहुत अगर कह रहे हो कि हाँ इसके मायने भी निकाल लिए, पर जीवन में प्रैक्टिस में नहीं आया, तो वैसी है जैसे फिजिकली गले लगा लिया मान लो, और इमोशन है ही नहीं। अगर कोई ऐसी चेतना हो, ये तो मनुष्य को तो समझ में आती है ये बात कि यार जबरदस्ती गले लगाया, इमोशन तो था ही नहीं। तो वैसे ही अगर डीपर जो चीज है, क्योंकि ये जो बाद की लाइन है एक्चुअल में हमारे ये समझ में नहीं आती। ऑफर द सोल, पूरी आपकी आत्मा ही आपने तो लगा दी इसके पीछे, लाइफ लगा दी, होल नेचर पूरी प्रकृति इसमें लगा दी, होलसेल। हम तो इसके लिए एस्पायर कर रहे हैं, इस स्टेट के लिए, जानते थोड़ी हैं।
जो भी इस मार्ग का है, वो तो इसके लिए एस्पायर कर रहा है कि मेरी तो ये कोई ऐसी चीज आए, कोई ऐसा शब्द आए, माँ कोई ऐसी चीज कर कि ये पूरी मेरी तो लग जाए, बस इसके अंदर आकृष्ट हो जाए। इसके लिए तो हम एस्पायर कर रहे हैं, इस स्टेट का पता थोड़ी है। तो एस्थेटिक पार्ट है, वो इमोशन का आधार बन सकता है। इमोशन है, वो एस्थेटिक्स का आधार बन सकता है। पहले इमोशन नहीं है, खाली एस्थेटिक है सपोज, ये क्या हो सकता है? और उसने फिर इमोशन को पैदा किया। जी, तो वो तो यही बात ही होगी कि जब इमोशन नहीं है और सिर्फ एस्थेटिक है, हाँ, तो आप ये देखिए कि जो ये सारी जो मैकेनिकल नेचर, मैकेनिकली, जैसे म्यूजिक है, आपने वो म्यूजिक सीख लिया, आपने सारी बारीकियां सीख ली, तो ठीक है आप गा लेंगे, बट वो सोललेस सॉन्ग होगा। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया था वो, आप जयपुर में कोई कंसर्ट में गए थे तो आपको कोई अपील नहीं करा, जबकि सुर बहुत सही लग रहे थे, तो वो नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि एस्थेटिक जो है वो इमोशनल का आधार बन सकता है। हाँ जी। भाई, मैंने आपको जैसे कल एक उदाहरण दिया, श्री अरविंद ने प्रतिमाओं की बात करी। जो आर्ट आपको आंखों से अपील करती है, वो आप उसको आधार बनाते हो, और धीरे 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 वो आपको इतने डीप इमोशंस वो आपके अंदर से लेके आ सकती है। एस्थेटिक्स का ये ही, नहीं तो मूर्तियों का और का, आर्ट का इमोशन पहले कहाँ है? इमोशन पहले हो पूरे देश के अंदर इसको इस तरीके से फैलाया गया है। सुंदरता और राष्ट्रीय मूल्य जो सुंदरता का है, सौंदर्य का राष्ट्रीय मूल्य कला का, इसमें श्री अरविंद ने यही बात कही कि जब आप सराउंडिंग को इस तरीके से सजेशंस से पूरे को ओतप्रोत कर देते हो, आप कहीं भी, तो बच्चे की सुरुचि धीरे धीरे, उसको बेचारे को शुरू में इमोशन कहाँ से आ जाएगा? आप जब उसको देखते हो, उस चेहरे को देखते हो, और एक बार में कोई हो जाए ये भी जरूरी नहीं है। पर अगर आप ये लगातार करते रहते हो, सराउंड आप इस चीज से करते हो, जैसे हम ये रोज क्लास ले रहे हैं, और आपने एक दिन कहा कि आज वो बात मेरे को बड़ी क्लिक करी, आज मेरे को वो रियली समझ में आई, तो अब वो दूसरा कहते यार मतलब रियली क्या होता है? और हम कहते हैं हाँ बिल्कुल यही बात है। आप वो कोटेशन आपने अनुवाद किया, उसका खुद विवेचन किया है, आपने उसके ऊपर लेख लिखा है, नाते नाते उसका जो रियल तत्व है ना, और आपके प्रकाश हो गया। अब यूं तो क्या प्रकाश हो गया, जितने ल्यूमेंस का बल्ब लगा रखा है वही है। अरे उससे ज्यादा क्या प्रकाश हो गया, पर आपके लिए तो डे लाइट हो गई, और ये तो एकदम ल्यूमिनोसिटी हो गई यहां तो, क्योंकि प्रकाश तो चेतना का है भाई। ये चीज आपने महसूस करी है। आप खुद ही कह रहे थे कि मेरे को वो कौन सा कॉन्सेप्ट था कि कहा ये एकदम ऐसे कि हाँ आज समझ में बैठी। बिल्कुल ठीक बात है। अब यो तो क्या समझ में बैठी, क्या परिवर्तन आ गया उससे? तो जब आप कोई ऐसी आर्ट पीस, वो म्यूजिक हो सकती है, और संगीत है, साहित्य, कला, कला भी कोई एक चीज थोड़ी है। विशाल जो आपके पहले मंदिर बनाए जाते थे, वो तो रेप्लिकेट करते थे इस ब्रह्मांड के स्ट्रक्चर को, कि इतने परकोटे बनाएंगे। उसमें जो डिटेल्स भी हैं वो सिग्निफिकेंट हैं, मतलब फिगरेटिव हैं, वो इंडिकेटिव हैं। आप वहां जा रहे हो, अब मातृ मंदिर के अंदर जाते हो तो इस तरीके की लाइट, आप ये मेडिटेट करके जाओ, और वो अपने सराउंडिंग को चारों तरफ देख के, ये बात तो कुमार स्वामी बता रहा है कि ये मंदिर ऐसे नहीं, और मंदिर की रचना भी ऐसे नहीं। साउथ के अंदर जहां वो मंदिर का निर्माण किया, वो इन्होंने, नहीं ये जो शंकराचार्य जी, इन्होंने कहा इस जगह बनाओ, यहां लाइफ, एक पर्टिकुलर स्थान, वहां उन्होंने कहा यहां यहां बनाओ। मंदिर के स्थान का चयन भी आर्बिट्रेरीली नहीं होता था, सारी की सारी चीज इंट्यूशन से होती थी। तो उस चीज को उन्होंने आर्ट पीस में डाल दिया। इमोशन पहले नहीं है उसके अंदर,
बनाया उसके हो सकता है, पर मैं कह रहा हूं आप गुफा देखने गए, आपको यही नहीं पता वहां क्या आने वाला है। कृष्ण प्रेम लंदन म्यूजियम में एक्सपेक्ट थोड़ी करके गया था कि यहां बुद्ध की प्रतिमा आएगी, उसको नहीं पता। उसके सामने वो प्रतिमा आई, मैं कह रहा हूं ये कौन सी चीज किसको ट्रिगर कर सकती है, ये कह रहा हूं मैं। और शिक्षा का मां ने यही उद्देश्य बताया कि आप अगर कल्टीवेटेड हो तो पूरा जगत आपके लिए कुछ और बोलेगा भाई। आपके संगीत के अगर कान नहीं है, ये जगत तो एक्चुअल में इसकी सारी ऊष्मा प्रेम की, व्यवहार की, डीपर टैक्ट की अगर ये नहीं है तो आप बस हो, बस सांस ले रहे हो एक संगीत साहित्य कला विहीन है, वो साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन है। ये बिल्कुल ठीक बात है, पर खाली अगर संगीत साहित्य अगर ये भी आ जाए और उसमें डीपर टैक्ट नहीं आए, आपको ये बहुत डीप इमोशन है कि आपका सोल, आपकी लाइफ, आपकी पूरी नेचर कोई ऐसी चीज के प्रति डेडिकेट हो जाए। ओहो, सुप्रीम कल्याण है तो, सुप्रीम ये आनंद की चीज है। अगर ये मिल जाए तो हम इसी के लिए एस्पायर कर रहे हैं। ये बहुत डीप इमोशन है, आता नहीं भाई। व्यक्ति बेचारा जिंदगी भर कोशिश करता रहे, कोई चीज ऐसी दिखाओ, कोई चीज ऐसी दो जिसके लिए अपन फेंक दे अपना जीवन। ये नहीं आया तो बस चले गए अपन करके, समय ही लगाया। अरे आपकी बात है ये, आपका ही इमोशन है ये, आपका ही पार्ट है। ये वाली चीज वार्मथ, अगर आपने संगीत की वार्मथ जिसने महसूस नहीं करी, उसने क्या महसूस किया, ये तो संगीतकार बताएगा। इसको तो ये पता भी नहीं लगेगा कि मैं किसके बिना जा रहा हूं, उसको अभाव ही नहीं पता चलेगा। तो ये जो डीप इमोशंस हैं स्पिरिचुअलिटी के, जो ये भक्त बन के तो उसको क्या इमोशन है, उसका हर एक्ट जो है एक सिंबल बन जाता है। यही तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, उसमें अपन सारी कमेंट्री कर रहे थे। और यूं तो पत्ते चढ़ाते ही हैं, लोगों के प्रोफेशन ही यही है। गीता वो बात थोड़ी कर रही है। एस्थेटिक तो आपका एक डांस फॉर्म, आप उसके माध्यम से, और डांसेज आपके लगभग किस चीज के ऊपर थे, देखो आप कृष्ण लीला के ऊपर हैं, शिव जी के ऊपर हैं, भगवान विष्णु के जो रूप हुए उनके ऊपर है। एक एक प्रसंग वो लेते हैं और उसमें जो एन्चांटमेंट है, या जो नाटक में वो बता रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जो वो दिखाया क्या डीप सत्य था उसके अंदर। वो सत्य को आपको देखने के अंदर फिर बाहरी, उसमें आपके शामियाना फटा हुआ है या फिर यहाँ लालटेन की रोशनी है, यहाँ पीछे उस सेटअप वो सब चला गया। यहाँ तो आपके संवाद और वो जो बात है। तो वैसे ही ये जगत जो है जिसकी डिटेल्स आपको इतना परेशान करती है या अभिभूत करती है, ये रहता ही नहीं ना। जब माँ के लिए आपको डीप इमोशन आ जाएगा, ये डिटेल्स जो आपको जो रात दिन परेशान करती है, यार पंखा ठीक नहीं चल रहा, शरीर की प्रॉब्लम्स हैं, भावनात्मक प्रॉब्लम्स हैं, मानसिक प्रॉब्लम्स हैं, या जो जो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, अरे भी इस जगत के अंदर आ गए, और तकलीफ एक्स्ट्रा की जरूरत क्या है गिनाने की, यही अपने आप में पर्याप्त है। उसके भीतर अगर ये इमोशन आ जाए, ये सारी चीजें तो लुप्त हो जाएंगी। जैसे कि आप अगर उस चीज में चले गए, रामचरितमानस के अंदर चले गए आप, अब वो डिटेल्स तो रही ही नहीं, आप तो उस भाव में बह रहे हो। और कोई भी साहित्य में प्रवेश करने का यही कि जब आप उसके अंग बन जाते हो, किसी नाटक के जब देखने में आप खुद एक उसका अंग बन जाते हो, अब आपके चारों तरफ कौन तो बैठा है कि भैया मेरे को तो नहीं पता, देख समय का भी नहीं पता, अब चारों तरफ क्या हुआ उसका भी नहीं पता। ये बात तो आप एक नाटक में महसूस करते हो, या जिस भी चीज में आप अपने आप को उसमें जब अंग बना देते हो, यही बात तो, यही रहस्य इस जगत का है। दूसरे को आप बता नहीं सकते, जिसको संगीत का नहीं पता उसको संगीत की नहीं बताई जा सकती। तो इससे जो ये कह रहे हैं एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स छोटी बात नहीं है। और एस्थेटिक्स आपके सौंदर्य बोध केवल आंखों का नहीं है, सौंदर्य बोध बहुत डीप है। माँ का सौंदर्य यदि आपको दिख जाए और उसकी ब्यूटी, उसकी चेतना आपके, तो मैं तो इसके अलावा दूसरा काम ही नहीं करूंगा। जो लोग माँ के पास गए, वो कह रहे कैप्टिव्स ऑफ हर लव। और सावित्री में ए लुक, एक ए स्माइल, उनकी एक मुस्कान, कहते भाई ओहो ये तो इस जगत की नहीं है, हो गया मेरा जीवन तो कृतार्थ हो गया। नहीं वैसे तो क्या दिख गया उसको।
और ब्यूटी की भी अगर बात करो तो ब्यूटी तो इसमें आपके ग्रीक जो चीजें हैं या आपके उसके स्कल्पचर है और है, कितना ब्यूटीफुल लगता है। वहीं आप राम जी की बात करो, वहां उसमें दिव्यता ही कुछ और है। उसमें और इस ब्यूटी में तो कोई कोई तुलना है क्या? तो ब्यूटी भी तो एक रिलेटिव चीज हो गई। आपके कितने लेयर्स के ऊपर आप जी रहे हो, उस पे आपकी ब्यूटी खुल के आ जाएगी। यही करने का उतना ही आपका आनंद खुल जाएगा। तो ये जगत जो असेंट ऑफ सेक्रीफाइस, वैसी आनंद का भी असेंट है। ये जो असेंट ऑफ सेक्रीफाइस है, सेक्रीफाइस तकलीफ में नहीं हो सकता भाई, ये तो जॉयफुल थिंग। श्री अरविंदो कह रहे हैं इट इज द मोस्ट जॉयफुल थिंग। हम तो इसके लिए अभिप्सा कर रहे हैं भी आ जाए ये चीज। इसके साथ जब इमोशन आ जाता है, जुड़ जाता है, आप डांस कर रहे हो। हमारा जितना भी संगीत है, जो आप जो ये हवेली संगीत बोलते हो, हवेली संगीत बोलते हैं ना इसको, जो नहीं, जो ये श्रीनाथ जी के और के जो इर्द गिर्द जो है ये सारा का सारा, आपके जितने डांस फॉर्म्स थे साउथ के यहाँ के, वो कुछ न कुछ भगवान की चीजें, उनकी बातें, उनकी लीलाएं, वो सारी उसी की ऑफरिंग। और कल तक भी जो लोग हैं वो वास्तव में, वो कभी हम तो भगवान के लिए ये ऑफर करेंगे, उनका जो इमोशन है। तो ये हार्ट के थ्रू अप्रोच हो गया। ये तो बड़ी कॉमन सी चीज है। व्यक्ति बोलता नहीं, जीवन आपका सबसे अच्छा कैनवस है इसके लिए। खाली मूर्ति बनाना तो एक स्पेसिफाइड उसका एप्लीकेशन हो गया। अरे जीवन से बड़ा कैनवस क्या होगा आपका? और इसमें खाली रंग भरे जाए मां के, ये तो कोई सौभाग्यशाली हो उसके ये रंग भरे जाते हैं, नहीं तो और दूसरे ही रंग भरे जाते हैं। ये इमोशन यदि आ जाए और इस कैनवस पे ये रंग भरे जाएं, नहीं तो प्रैक्टिकल आप जो बात कर रहे हो आपको तो दिखती है ही। एक संगीतकार है जिसको उसमें रस नहीं आ रहा, आपने किसी को ले गए, वो आपको बैठने ही नहीं दे रहा वहां पे, वो कह रहे यार बैठने दे। फिर उसको कहो नहीं कहो, मन में ये है कि इसको तो नहीं लेके जाएंगे अगली बार यार, ये कितना अच्छा चल रहा था। आप उसमें जाना चाहते हो, वो आपको खींच के लेके आना चाहता है। वैसे ही जैसे आपकी अलार्म क्लॉक है, आप नींद के अंदर सपना देख रहे हो, अलार्म क्लॉक आपको खींच के लेके आती है। तो ये जगत इसी तरीके से है, आपको बार बार ये नियम विधान ये सारे के सारे खींच के लेके आते हैं। आपके यार मन लगने दे इसी एक्सपीरियंस के लिए कि टू कमिट अडल्ट्री विद द डिवाइन, डिवाइन के साथ व्यभिचार करने के लिए है ये जगत। तो माँ में रस आ जाए, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा शब्द सुनाई दे जाए, कोई ऐसी बात सुनाई दे जाए। ये कहानियां जरूर सुनते हैं हम कि माँ के पास गए कृतार्थ हो गए, आए ही नहीं दोबारा, कुछ ना कुछ तो दिखाई होगा उनको। तो ये जो यहाँ बात कर रहे हैं एस्थेटिक्स और इमोशन, इमोशन पहले आए ये जरूरी नहीं। इमोशन आपके हो तो पूरा लाइफ कैनवस बन जाता है आपका। व्यक्ति बैठ के फूल लेके आ रहा चुपचाप, माला गुथरा, बोल रहा ही नहीं, और भगवान की इतनी प्रेम से सेवा करता है। उसके चेहरे से ये बात झलकती है भाई, उसका चेहरा बताता है कि आप कहाँ हो। मानव जीवन में यदि ये इमोशन आप इससे विहीन हो तो फिर विहीन ही हो, फिर तो वो तो निष्प्राण देह है, और वो भी सड़ती हुई। अगर कला नहीं है, साहित्य नहीं है, संगीत नहीं है, इमोशन नहीं है, तो फिर बचा क्या फिर? फिर भी बचा क्या? एक प्रोसेसिंग यूनिट बनी जो भोजन कर लेती है, निकाल देती है, वातावरण से कुछ लेती है पर भद्दा करके देती है। अच्छा क्या करके दे रहे हो? आपका कंट्रीब्यूशन क्या है आने के बाद? आप कोई अच्छा विचार तो दे ही नहीं रहे। ये एस्थेटिक्स जो है, ये इस मार्ग के अंदर ये दोनों कपल्ड अप हो जाते हैं और व्यक्ति भक्त बन जाता है। इसकी परिणति अगर हार्ट के माध्यम से करते हो तो ये हो जाती है। पर अभी भी जो जो एक जो परम जो बात है, जो अंतरात्मा के आविर्भाव की है, इनके माध्यम से तो कर रही है। ये लाइकली सिनेरियोज दे रहे हैं। आप अपने डीप मोमेंट्स में ही शायद ये विश्लेषण कर सको, तो फिर बाकी क्या रह जाता है जब ये हो गया? तो बुद्धि के अंदर भी हमने बात करी थी कि वो निर्विकल्प उसमें चला गया मान लो, या फिर बाद में ब्रह्म
के पास चला गया या फिर इनमें चला गया तो फिर बच क्या जाता है। पर उन्होंने कहा भी इसके अंदर लव की जो वार्मथ है, एक्शन है। आप अगर निराकार निर्व्यक्ति के पास चले गए, एक्शन वाली बात तो रहेगी कैसे, और वो चीज होती भी नहीं। इसी के लिए सुप्रामेंटल की जरूरत है। वो एक सर्टेन स्टेट में होती है, पर वो स्टेट का एक क्षण भी आपके लिए बहुत डिलीवरिंग है, बहुत ज्यादा आपको रिलीफ देने वाला है। नहीं, ये जगत तो बड़ा परेशान कर रहा है। ये इस तरीके से जुड़ जाती है एस्थेटिक्स और इमोशन। बहुत पावरफुल रोल है इसका। ये दोनों चीज जुड़ सकती हैं। आपका एक भंगिमा हाथ की वो एक्सप्रेस कर देती है, पर इसके लिए हमारा कल्टीवेशन ही नहीं है। डांस अगर हम देखें तो हमको पता ही नहीं उस भाव का। एक्चुअल में प्रॉब्लम तो हमारे बिल्कुल तैयारी नहीं है कि अच्छे इमोशन कोई एक्सप्रेस कर रहा हो, सच्चा कोई डांसर हो, और उसकी एक एक मुद्रा ऐसी हो, हमको तो पता ही नहीं। आसान है क्या? और ध्यान हो जाता है, ये तो डांस नहीं रहता। मूर्ति बनाना व्यक्ति को जितना समय लगता है, 10 साल, 5 साल, जितने भी इसमें, ये तो ध्यानस्थ स्थिति के अंदर हो सकता है, उसके बिना कर ही नहीं सकते आप। ये तो हमारे संस्कृति में लगातार किया जाता रहा है, नहीं तो आप ला ही नहीं सकते। आप साहित्य नहीं लेके आ सकते, ला ही नहीं सकते आप अगर उससे जुड़े नहीं हो। मैं तो कह रहा हूं इसके उदाहरण जो है, ये उदाहरण भी हम जिस डीप इमोशन की बात कर रहे हैं उसको वॉइस देना। जो मैं कह रहा हूं, अगर ये इमोशन जीवन में नहीं है तो फिर वीरान है जीवन। अरे और डिटेल्स आपने भर रखी है, पर काम की क्या है वो तो कोई काम की तो है ही नहीं। वीड्स भर रखे हैं मान लो खेत के अंदर, तो कहते यार ये क्या काम के हैं। बढ़िया इसकी जुताई कर, बढ़िया इसके अंदर लगा, चीज लगा। वैसे ही मानव जीवन है। इसकी बढ़िया जुताई करो, बढ़िया इसके अंदर बीज डालो, बढ़िया फसल करो, और इस अनाज को भगवान को ऑफर करो। यही वैदिक सिंबोलिज्म की आप उनको ऑफर करते हो। यज्ञ से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न पैदा होता है। ये सारा जो गीता भी तो कह रही है, ये बात बिल्कुल परफेक्ट बात है। ये ये कह रहे हैं, द एस्थेटिक एंड इमोशनल पार्ट्स जॉइन टुगेदर। जब ये जॉइन हो जाते हैं तो ऑफर द सोल। पूरी आपकी तो अंतरात्मा उधर बिछ गई। कहने की बात नहीं, आप तो बिछ जाते हो। आपका पूरा बीइंग बिछ जाता है मां के लिए। द लाइफ, ये इमोशन के लिए हमारे जीवन का कैनवस है। ये रंग यदि ये भरे जाएं इस कैनवस के अंदर, तो कोई भी मूर्ति कला, कोई भी चित्रकला, कोई भी साहित्य संगीत, ये इसकी बराबरी नहीं है, जीवन की बराबरी नहीं है ना। वो तो स्पेसिफाइड प्रयोग है। ये यदि हो जाए ऑफर द सोल, मतलब आपके और कोई दूसरी, यही 2-3 दिन पहले मैं आपके रह रह के और कोई दूसरी बात ही नहीं उठती भाई। आप तो दूसरे को देखते हो तो भी आपके मन में यार ये माँ के लिए करता तो कितनी अच्छी बात रहती। भले उसके जो भी हो, पर इतनी तो व्यक्ति को जो माँ को चेरिश करता है, अडोर करता है। जब आप सुंदर बगीचा देखते हो, सुंदर कोई चीज देखते हो, तो आपके भी मन में यार कोई और भी इसको सुंदरता देखता तो कितना अच्छा रहता। सोल, लाइफ, होल नेचर टू दैट विच दे वर्शिप। जिनको वो वर्शिप करते हैं, पर अभी वर्शिप वर्शिप हो नहीं रही। प्रॉब्लम ये है, भाग डिनाई कर रहे हैं। नहीं तो पूरी सोल आपकी, ये तो एक एस्पायर करने की सी बात है कि पूरी प्रकृति इसमें वर्शिपिंग में लग गई। उसको वो रसी इसमें आ रहा है, और डिटेल्स में नहीं। वो डिटेल तो उसको ठीक है भाई, अब ये जीवनचर्या कर रहे हैं तो कर लेते हैं। आग्रह तो उसका उस पे है नहीं, उसका उस पे बिल्कुल आग्रह नहीं है। मन तो उसका लग रहा है माँ में। जैसे कामी पुरुष का अपने किस चीज में मन रहता है, वो और दूसरी चीज मजबूरन कर भले ही ले, पर मन तो लग रहा है उसका उसके अंदर। रामकृष्ण जी बड़ा अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कि एक गृहिणी है, वो उसके सारे रिलेशंस पति के इर्द गिर्द हैं, पति के कारण हैं वो सारों से प्रेम से व्यवहार करेगी, सारा करेगी वो, पर उसकी निष्ठा उसके प्रति है, और उनके उसके कारण करेगी उससे। तो जगत से आप व्यवहार बहुत अच्छा कर रहे हो, पर माँ के कारण। पर अगर ये वाली अगर डिनायल हो बीइंग के अंदर, और सोल उसके लिए बिछी नहीं हो अभी, तो करोगे कैसे अगर इमोशन नहीं है।
इमोशन नहीं है तो कर्म रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। बात तो ये है, इमोशन को मारना नहीं है कि मैं इसको देखूंगा नहीं, मैं किसी से प्रेम नहीं करूंगा, किसी से। हाँ, उस समय विशेष के लिए अगर ये आपके लिए जरूरी है तो माँ कह रही है दूरी बना लो। देखो, कभी भी सारी बात तो कही नहीं जा सकती। प्रैक्टिकली उस समय आपको क्या करना है, पर वो कोई नियम नहीं होता उस समय आपको क्या करना है, ये नियम थोड़ी है। आपको ये इस समय ये है, दूरी बनाने का क्या, दूरी किस चीज से बना लें? जैसे माँ ने ये कहा कि इस समय आपके कोई क्रोध उठ रहा है और आपको ये है कि उचित नहीं है, या किसी के प्रति कामना उठ रही है, काम भाव उठ रहा है, तो माँ कह रही है कि अगर क्रोध उठ रहा है तो मुंह एकदम बंद कर दो तुम्हारा। अगर फिजिकली टेप भी लगानी पड़े तो मतलब कोई भी चीज, या वहां से उठ के चले जाओ, दूरी बना लो। व्यक्ति है, व्यक्ति से दूरी बना लो। ठीक भाई है, अपने समझ तो गया। है जाके प्रिय न राम वैदेही, तजहि ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही। कोटि बैरी सम, उनको जो है ना, तजिए ताही, छोड़ दो यार उनको, उनको छोड़ दो एकदम। ये सिंसियरिटी की निशानी है। तो माँ ये कह रही है कि उस समय आपके ये होगी काम वासना मेरे उठ रही है, तो वहां से खड़े होके चले ही जाओ। अपने लिए असंभव बना दो कि आपके माध्यम से वो एक्सप्रेस करे। आपके माइंड में तो आ गई, आपके वाइटल तक तो आ गई, पर फिजिकल से अगर एक्सप्रेस नहीं करोगे तो बहुत बड़ी विजय हो जाएगी आपकी। यहां सारी चीजें अपने को एक्सप्रेस करना चाहती हैं। आपका बीइंग एक्सप्रेशन बन जाना चाहिए दिव्यतर चीजों का। आपकी वाणी बोले, अरे उस समय तो मान लो आपके हाथ में नहीं रही, पर बाद में तो सोचो यार मेरा ये क्या रहा। सुबह से रात तक अपना विवेचन तो करो भाई। अगर ये इंट्रोस्पेक्शन भी नहीं कर रहे तो फिर तो शुरू भी कैसे करें। हाँ, बाद में धीरे धीरे आपकी तैयारी इतनी हो जाती कि आप तो फिर माँ कार्य करती है आपके भीतर। पर अभी वर्तमान में और जो होने वाली है इसमें तो बहुत बड़ा गैप है। अभी तो करने के लिए बहुत काम बाकी है। और अगर ये बात आपके समझ में आए यार, जीवन ऐसा कैनवस है जो रंगा जाए माँ के रंगों से, आपकी सोल लाइफ, आपकी पूरी नेचर पिस जाए, और हम सारे इस चीज के लिए, ये तो सब एग्री करते हैं यहाँ, तो इसमें तो एक भी ऐसा नहीं है जो इस चीज को कि अरे यार ऐसा हो जाए मजा ही आ जाए। ये तो है ही सारे इस तरीके के। पर हम तो उसी की डिटेल की बात कर रहे हैं, इसमें तो किसी को कोई भेद भी नहीं है, नहीं तो यहाँ आ ही नहीं सकते थे। ये चीज हो जाए तो इसके लिए जो किया जाना है, ये कोई नियम नहीं बनाए जा सकते। इसके कोई नियम नहीं है। आप जहां खड़े हो माँ आपको बता देगी। सिंसियर हो आप, उसको प्रैक्टिस में डाल भी लोगे। हमारी क्लास में से भी आपको वही चीज सुनाई देगी, नहीं तो और ही दूसरी चीजें सुनाई देंगी। वो बड़ी विशेष ये गुत्थी है ये। उसको वो क्यों सुनाई दी, दूसरे को तो सूत्र मिल गया, एक को नहीं मिला। माँ के शब्दों में से, माँ की वाणी में से, और मातृवाणी से ज्यादा गहरी प्रैक्टिकल कोई चीज ही नहीं है उपलब्ध। कोई गाइडेंस आपको प्रैक्टिकल के अंदर, माँ की जो वाणी है इससे बढ़िया गाइडेंस तो उपलब्ध है ही नहीं रिटर्न फॉर्म में। कोई भाषा, कोई संस्कृत कहीं नहीं है कि आपको कहीं मिल सकती हो, कहीं नहीं है दिस अप्रोच। तो ये ठीक है, ये इमोशनल पार्ट ये ज्वाइन कर देते हैं, एस्थेटिक और इमोशनल। देविका जी, हाँ जी, क्लियर है। ये जब ज्वाइन कर देते हैं, अब तो बात ही कुछ और हो गई। ये तो सोच के भी कितना आनंद आता है, अरे ये हो जाए तो, हम तो एस्पायर करते हैं ये हो जाए तो। फिर तो एस्थेटिक करने की जरूरत थोड़ी है, सौंदर्य तो आपके हर एक्ट में सौंदर्य हो जाएगा। इमोशन आ जाएगा, हर चीज को एस्थेटिक बना देगा। माँ का चलना, माँ का बैठना, माँ का बोलना, हर चीज जो है, सौंदर्य डिफाइन ही इससे होता है। ब्यूटी का मतलब ही ये है कि माँ इधर से निकली है। जो उसके पांव के जो निशान हैं वही तो ब्यूटी है। और ब्यूटी किस चीज के अंदर है? आपने एक कैरेक्टर, मैंने कल भी एक उदाहरण दिया था, आप रामचरितमानस पढ़ते हो, आपने एक कैरेक्टर आपके अंदर, राम जी का है, भरत जी का है,
अगर आपको उसका पिक्चराइजेशन करके दिखा दे, आपको वो कोई बढ़िया नहीं लगता उतना। अरे यार, मैं जो अंदर चेरिश कर रहा था वो ज्यादा बढ़िया था इससे। क्योंकि एक सब्जेक्टिव आपने कर रखा है, उसका परफेक्शन, यहां तो लिमिटेशन आ जाती है उसके बीच में। अगर भाव शुद्ध हो तो भी आर्ट का यही काम है कि डीपेस्ट चीजों को एक्सप्रेस करे बिना किसी मिक्सचर के। ये यदि सावित्री का किया जा सके, डीपर चीजों का किया जा सके, आर्ट इसके लिए है। और अब आर्ट एक ऐसी हो गई सबसे वल्गर फॉर्म। आप देखो, ये मजाक के नाम पे फूहड़पन, आर्ट के नाम पे जो बिल्कुल, मतलब आप देखो तो सही आप ये क्या कर रहे हैं। और इसके लिए तो आपकी सर्वोच्च न्यायालय न्यायालय है वो स्वयं संज्ञान ले रही है, नहीं ये नग्नता तो चलेगी। आप ये क्या आर्ट बोल रहे हो इसको? और वो कह रहे हैं कलाकार बैठ के डिबेट कर रहे हैं इसके ऊपर। अब देखो हम कहां से कहां। श्री अरविंद तो उस समय उपहास क्या कर रहे थे कि हम कितना नीचे आ गए कि राजा रविवर्मा वर्मा की पेंटिंग्स हमारी बैठकों में लगाई जाती है। और जबकि आज हम राजा रविवर्मा की पेंटिंग्स अगर देखेंगे तो कहते हैं इसमें ऐसी क्या बात है। और श्री अरविंद को उस समय ये बात इतनी आहत करने वाली लग रही थी कि बताओ हम कितने नीचे गिर चुके हैं कि हमारी बैठकों को विभूषित करने के लिए और अपनी सुरुचि दिखाने के लिए हम उसकी पेंटिंग्स लगाते हैं। अगर वो वही एस्थेटिक्स के आधार पे आज अगर आपकी मीडिया को देख लें, वो कहे यार अब क्या तो कहें, मतलब अब तो कहने की स्थिति नहीं रही। तो आज हमारे जीवन में ये सारी बातें, आप ये सोच रहे हो ये क्या बात कर रहे हैं, हमारे स्टैंडर्ड जो हैं सो ही हैं। इसलिए ये जो बात है माँ श्री अरविंद की, ये इतनी ज्यादा ऐसे लगती है जैसे कोई कोई दूसरी गैलेक्सी या दूसरी ब्रह्मांड की बात हो रही हो। और ये सारी चीज हमारे जीवन में संभव है। इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, कहीं दूर जाना भी नहीं है, कुछ करना भी नहीं है। ये तो खाली एक शिफ्ट की ही बात है। इसलिए मैं इसके ऊपर इतना आग्रह कर रहा हूं कि इसके पीछे आपकी सोल, लाइफ, होल नेचर, जिसको कि आप वर्शिप करते हो, खाली ये थोड़ा सा ध्यान दो कि वर्शिप का मतलब एक्चुअल में आप अडोर करते हो उसको, मतलब उसके प्रति डिनायल नहीं है। नहीं तो आदमी वर्शिप करता नहीं, अपनी सुपीरियोरिटी का भान रहता है। आप बारीकी से देखो, अडोर करते तो हो क्या कोई चीज को? अगर मां श्री अरविंद की पद्धति हम अडोर करते, तो जिन्होंने साधना भी अपना ली उनको डाउट्स क्यों उठने चाहिए? डाउट्स नहीं आने चाहिए। ये हमारी श्रद्धा की कसौटी है कि अरे तुम्हारी अभी बाहरी प्रकृति जो है, हालांकि वो हर समय रह नहीं पाती, इसीलिए इसमें स्टिक कर पाते हैं, पर उठती तो जरूर है। डाउट्स ये थोड़ी है किसी ने डाउट नहीं महसूस किए हो। जबकि माँ ये कह रही है कि हमने हाथ में जो काम लिया है उसमें संदेह की छाया मात्र भी नहीं है। श्री अरविंद ने रूपांतर का जो कार्य हाथ में लिया उसमें संदेह की छाया नहीं है। तो अगर रूपांतर के कार्य में संदेह नहीं है तो फिर दूसरे कार्य कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है? ये तो साफ साफ कॉन्ट्राडिक्शन नजर आ रहा है। हम अगर भगवान हैं, हमारा वास्तविक जो एक्चुअल जो जीवन बन गया है वो तो एकदम कॉन्ट्राडिक्शन है उसका। This approach through adoration can get its full power and impetus only when the mind goes beyond impersonality to the awareness of a supreme personal being. ये तभी अडोरेशन को सच्ची इम्पेटस और फुल पावर कब मिल सकती है? जब ये जो माइंड आपका है जो इम्पर्सनल तक जाता है, फिर वो उसके परे सुप्रीम पर्सनल बीइंग के पास चला जाए। इसलिए जो कृष्ण प्रेम की बात है ना, वो सत्य के सीधे गर्भ तक जा टकराता है। क्योंकि उसने कहा अरे तेरे सारे जितने भी ये जो इम्पर्सनल हैं, जो तेरी सारी परात्परताएं हैं, अपने विग्रह छोटा सा दिखा के कहते इसके रोम रोम में है ये। अच्छा, उसके बाद वो उससे भी ज्यादा आगे चला गया। उससे आगे जाके क्या कहता है? कृष्ण तो हो सकता है मेरे को छोड़ दे और अपनी मुस्कान मेरे को समोहम सर्वभूतेषु ये वाली मुस्कान दिखा दे। सम हूं मैं तो सर्वभूतेषु, सब भूतों की। मेरी गुरु ऐसी मुस्कान नहीं दिखाएगी, वो तो मेरे साथ नर्क में भी चली जाएगी। ये रियल ट्रूथ, और उसके लिए जीवन दिया है उसने कहने के लिए। आप कहते हो हाँ हाँ हम समझ गए। अरे समझ किसके गए? हमारा वेरी बीइंग डिनायल है इसका। तो हमारा बीइंग उसके पीछे जाए प्रैक्टिस में, और फिर एनी लेंथ ऑफ टाइम उसमें जी पाए,
आपने साधना कहने के लिए डिसाइसिवली कि मैं आज से केवल मां का हूं, अग्नि को साक्ष्य मान के, आज के बाद न मेरे और कोई परिवार है न कोई और है। ये पिंडदान तो यार हर जना यहां जाने से पहले, ये तो आज भी करते हैं ये, उससे कोई विशेष हो नहीं जाता, पर वो तो पहले ही करते हैं ये। हालांकि मास रीडिंग की पद्धति इससे ज्यादा है, पर इस तरीके की बातें नहीं है, वो तो एटीट्यूड की बात है। पर उनकी जो मांग है वो तो बहुत ज्यादा अलग मांग है। वो तो कोई भाव, यानी वो तो 24 घंटे मांगते हैं आपके। ये थोड़ी कहते हैं कि मैं अपनी बच्ची से या पति से या पत्नी से रात को 8 से 9 बजे तक तो प्रेम करूंगा और उसके अलावा प्रेम नहीं करूंगा, फिर मैं दुश्मनी करूंगा। अब ये कहते यार ये क्या बात हुई? तो ये थोड़ी कि भगवान का काम हमने इतनी देर किया, उसके बाद तो हम जगत का भी काम करेंगे, उसका भी करेंगे। अरे जगत उसके अलावा है कहां? ये इमोशन इसको नजर आ जाता है। ये जो दूसरा अप्रोच है, ये आपको समझना चाहिए कि इसके लाइकली सिनेरियोज क्या होते होंगे। यही तो आपको मेडिटेट अपॉन करने की चीज है, खूब आराम से बैठ के। अगर आप इसको और आगे लेके जाते हो फिर क्या? तो यही इसमें चैतन्य चरितावली में भी ये चर्चा है। उसके पास चले गए, वो राय रामानंद है या कौन है, उसके पास चले गए कि उसके पास जाकर, उसके पास, वो तो राजसी आदमी है। अरे का तू उससे तत्व की बात करना। फिर धीरे धीरे बात करते रहे करते रहे करते रहे। उसने कहा अभी कांता भाव है सबसे नजदीक, तो राधा जी का भाव है। और फिर बाद में वो अपने ध्यान के अंदर चला गया। तो वापस आके कहा अरे ये तो आदमी कुछ और है, इतना गहरा आदमी था। तो इस जगत में यही वाली डिटेल्स तो आप आदमी से मिल लेते हो, चीजों से मिल लेते हो, स्थान देख लेते हो। जगत में तो ये ऐसे है, जगत में तो ये करने से ऐसा। अरे कुछ नहीं है ये। जगत उतना ही है जितना आपकी चेतना अवेकंड है, बस। इसी जगत के रूपांतर की श्री अरविंदो और मां बात कर रहे हैं। इस इम्पर्सनैलिटी से अवेयरनेस आपको आ जाती है सुप्रीम पर्सनल बीइंग। अच्छा, इसके अंदर भी गुरु मान लिया। दिलीप कुमार रॉय की और कृष्ण प्रेम की दोनों की बातचीत चल रही है। जिस दिन इन्होंने वृंदावनेर लीला गाया और कृष्ण आए इनको सुनने के लिए, उस दिन फिर रात को जो इनकी अंतरंग चर्चा चल रही थी, इसमें ये सारी बातें बता रहे थे। तो दिलीप कुमार रॉय ने कहा कि तू इस अवस्था तक इसलिए पहुंच गया क्योंकि तूने इनको मां के रूप में माना, यशोदा मां को। उसने कहा नहीं दिलीप, केवल मां मानता तो ये काम नहीं होता, मैंने इनको गुरु रूप में भी स्वीकार किया। अब वो कुछ कहना तो चाह ही रहा है आपके डीपेस्ट इमोशंस की ओर की। इसीलिए इसके प्रीफेस के अंदर क्या कह रहे हैं इस किताब के, ये एक मिस्टिक एक दूसरे मिस्टिक के बारे में लिख रहा है। इसलिए इस किताब की कीमत है। एक मिस्टिक है, आध्यात्मिक व्यक्ति है, वो एक दूसरे आध्यात्मिक व्यक्ति के बारे में लिख रहा है। ये सामान्य, एक लाइन भी सामान्य नहीं है इसकी। इसलिए बड़ी विशेषता है इस बात की। तो उनकी जो चर्चाएं हैं वगैरह, आपको क्या मिला? क्या ये विग्रह मिला और उसके रोम रोम के अंदर जो है तेरे सारे ब्रह्मांड। मेरे को 2 चरण इनफ है दिलीप, मेरे को ये 1000 हाथ के कृष्ण है, ये मेरे को आवश्यकता ही नहीं, मेरे लिए 2 चरण पर्याप्त हैं। पर क्या चरण है वो? वैसे ही चैतन्य महाप्रभु के लिए कि वो जो ब्यूटी थी राधा कुंड की, या जो ब्यूटी थी समुद्र की, उसके उसको उस ब्यूटी, डेफिनेटली वो सुंदर थी, पर उसको हा कृष्ण करके वो नहीं कूद गए समुद्र के अंदर, बाद में उठा के लेके आए, अरे उनको लेके आओ। यही राधा कुंड के अंदर जब वो गए, it was not the natural beauty of that pool but infinitely more sense destroying beauty of Lord Shri Krishna। पर वो तो आंखों को दिखे तब है ना। सेंस डिस्ट्रॉइंग, आपकी सेंसेस को डिस्ट्रॉय कर देती है, ऐसी ब्यूटी है ये। एस्थेटिक्स जो है ना, अब ये तो पराकाष्ठा हो गई। आप ये अप्रोच लेते हो तो यहां जा सकते हो। अरे इसी के लिए जीवन है, इसके लिए आपको जो भी तपस्या करनी पड़ती है बाद में आप उसको जस्टिफाइड पाओगे। अरे ये तो बहुत अच्छी रही, चाहे 50 साल करनी पड़ी, चाहे 5 जन्म करनी पड़ी, चाहे 50 जन्म करनी पड़ी। चीज तो ये है, देखो ये लास्ट में अपने आप को जस्टिफाइड बताएगी कि अरे यही तो करने लायक चीज थी।
गजब बात है ये। तो ये नहीं किया तो फिर बाद में तो चले गए। अगर ये इमोशन आप इससे वाकिफ नहीं हो या इससे वास्ता नहीं रखते तो फिर आए किस लिए यहां? आप खाली अन्न की प्रोसेसिंग यूनिट हो क्या? और वो भी न तो भूख लगती, खा लो तो पचता नहीं। तो कितनी हम दयनीय स्थिति के अंदर इसलिए आए हम। अरे रिवोल्ट करो इससे, यही तो रिवोल्ट करने की चीज है। जिसको आप सफलता के मानक बता रहे हो, इसी से तो रिवोल्ट करना है। रिवोल्ट के लिए जाना थोड़ी है कहीं। यही श्री अरविंद ने कहा, यदि आप में मैनहुड है, अगर आप मनुष्य पुरुष हो, तो लोअर नेचर के लिए हल्ला बोल कर दो, अगर ये कर सको तो। नहीं तो फिर आपने कोई वर्थ वाइल चीज तो पाई नहीं। बाकी तो ठीक है, आप कर रहे हो, हर जना कर ही रहा है अपने तरीके से। दिस अप्रोच थ्रू अडोरेशन, ये जो है ना, माइंड के परे जा सकता है, इम्पर्सनैलिटी के परे जाके अवेयर हो सकता है। सुप्रीम पर्सनल बीइंग, पी और बी कैपिटल है। भक्ति यहां तक ले जाती है। आप एक पर्सनल बीइंग, तो इसी की फोटो बनाते हैं ये जो हार्ट के अंदर, ये भगवान विष्णु की इनकी है। ये इस्कॉन वालों की एक फोटो है, जो कमल के ऊपर भगवान विष्णु हैं। वो हार्ट के अंदर भगवान की प्रेजेंस है। आप एक पर्सनल बीइंग के संपर्क में आ जाते हो। ये सारी रियल चीजें हैं, ये चीज हमको उपलब्ध हो सकती है। देन ऑल बिकम्स इंटेंस। अगर ये आ जाएगा तो सारी चीजें इंटेंस हो जाएंगी। विविड, विविड मतलब एकदम जीवंत सामने। विविड जैसे हम कहते हैं, अरे माँ विविड है हमारे लिए, सामने जो चीजें हैं वो तो इतनी विविड है ही नहीं। आपने एक नाटक देखा, वो कितना विविड है रे। एक आप रामचरितमानस में खुद खुद उसका खुद प्रसंग पढ़ रहे हो, वो आपको जितना अंतरंग है। भरत जी का चरित्र पढ़ते हो, कहते यार ये देख के भी इसमें वो वाली बात तो है नहीं। आप तो खोजते हो मेरे भीतर जो चीज है, कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट मतलब मूर्तिमान, एकदम मूर्त ठोस। ये कोरे शब्द नहीं है। ये इसी की तैयारी अगर कर सको, इसके अंदर हम जब अनुशासन की बात करते हैं, कोई भी अनुशासन इनफ हो ही नहीं सकता। अगर इस चीज की अभिव्यक्ति को कोई भी चीज अगर कम करती है, न्यून करती है, मारती है, क्या काम की है फिर वो चीज? ये तो जब आपको ये प्राप्त हो जाएगा, जैसे संगीत भी सीखते हो तो आप कहते हो अरे जो लॉन्ग आवर्स ऑफ तपस्या थी उसकी, रियाज की, जस्टिफाइड है। लॉन्ग आवर्स ऑफ तपस्या कोई भी चीज की है, जब वो प्राप्त होता है तो आप कहते हो जस्टिफाइड थी ये। इतनी मैंने लंबी यात्रा करी। वैसे तो माउंट एवरेस्ट पे जाके आपको क्या दिखता है? उसमें कितने तो मर जाते हैं बीच बीच के अंदर। पर जब आप वहां जाते हो, ये तो जस्टिफाइड है। इसके लिए मृत्यु का भी वर्ण उसने तो कर ही लिया, मृत्यु का वर्ण। ये थोड़ी उसको हेलीकॉप्टर उठा के वहां चोटी पे छोड़ आया। क्या मजा आया इसके अंदर? आप इसको फॉलो करते हो और जब इस तपस्या से गुजरते हो तो आप कह रहे हो जस्टिफाइड है। पर तपस्या को फ्यूल कौन करेगा? प्रेम। नहीं तो आपकी गाड़ी ही नहीं चलेगी। आप चलाना तो चाहते हो, पर अरे भाई फ्यूल के बिना कैसे चले गाड़ी? प्रेम उसको फ्यूल करेगा। प्रेम अब कैसे आए? द हार्ट्स इमोशन। तो हार्ट के माध्यम से, हार्ट्स इमोशन, फीलिंग, स्पिरिचुअलाइज सेंस रीच देयर एब्सोल्यूट। स्पिरिचुअलाइज सेंस जो है ना, स्पिरिचुअल सेंस नहीं कह रहे ये, स्पिरिचुअलाइज्ड सेंस कह रहे हैं। मतलब आपका जो सेंस है वो स्पिरिट से भावित सेंस है। स्पिरिचुअल सेंस एक है, स्पिरिचुअलाइज्ड सेंस एक है। यहां शब्दों को आप लाइटली बस स्पिरिचुअल देख लिया तो बस अपनी बातें ना। रीच देयर एब्सोल्यूट, एन एंटायर सेल्फ गिविंग बिकम्स पॉसिबल, इंपेरेटिव। तब जो एंटायर सेल्फ गिविंग है वो तब संभव होती है। नहीं, बिना प्रेम के फ्यूल कौन करेगा इसको? मैं चाहता तो बहुत चीजें करनी हूं, पर करूं कैसे भाई? शुरुआत कैसे करूं? क्या तो ये होगी जी आप बता दो और मैं कर दूं। इससे टस से मस नहीं होऊंगा। तो आदमी के अगर ये समझ भी आ जाए तो वो यात्रा कर लेगा। भाई मेरे को तो समझ नहीं है, आप कह दो मैं तो वैसे हूं बहू वैसे ही कर लूंगा। कहीं एक जगह भी आपने अपना ठोर बांध लिया ना,
गुरु के चरण आपने अगर प्राप्त, पर गुरु भी तो नहीं मिलते। द नेसेंट स्पिरिचुअल मैन, ये कल करते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चर्चा है। ये मेरे ख्याल से डीपेस्ट चर्चाओं में से एक है ये। एक एक चर्चा कितनी रिवीलिंग है। इसमें कोई बात है दीपक? अरे भाई, ये डीप इमोशन अगर महसूस ही नहीं किया, ये ही नहीं किया, तो फिर फायदा ही क्या हुआ जीवन का? और डिटेल्स का मतलब ही क्या हुआ? कि जैसे आपकी बिजनेस डीलिंग्स के अंदर आपका इतनी बड़ी आपको डिटेल बता रहा है, आपका आपने अपना स्टाफ को भेजा और वो आपको जिस गाड़ी से गया, जिस मार्ग से गया, वो डिटेल बता रहा है। आप कह रहे यार डील ब्रेक हुई, जिस काम के लिए वो हुआ है या नहीं हुआ, पहले तो वो बता। वो नहीं बता रहा, इधर उधर की, इधर उधर की। मैंने बीच के अंदर ये गुलाब की क्यारियां देखी, तो यार तू डील को ब्रेक करने गया था, तूने वो करी या नहीं करी? नहीं, वो तो नहीं करी, तो भैया ये बातें क्यों बता रहा है मेरे को? इसका क्या उद्देश्य हुआ? वो करी तब तो आप इसमें रस लेोगे, नहीं तो आप कहते यार ये क्या बात हुई? तेरे को सारे रिसोर्स, पैसा, गाड़ी वगैरह सारे टीए डीए इस चीज के लिए, तू तेरे को उद्देश्य के लिए भेजा था, तूने किया ही नहीं वो। अगर ये डीप इमोशंस हमारे है ही नहीं, अब और डिटेल को यार आप अब देख लो, हम सारे मैच्योर हैं, अपनी और डिटेल्स जीवन की देखो फिर बाद में। ये तो जबरदस्ती है, ये हमारे साथ जबरदस्ती हो रही है। कोई भी थोड़ा सा भी समझदार आदमी क्यों भरेगा ऐसी डिटेल से? आपको लिमिटेड अगर सूटकेस भर के इतने किलो सामान लेके जाना है, भूसा क्यों भर के लेके जाओगे उसके अंदर? आप तो जो बिल्कुल जरूरी है, जैसे आप ये कह रहे हो कि मेरी बेटी अमेरिका जा रही है, वो इतना ही सामान लेके जाएगी, तो जब जीवन में आपको उतना फिक्स दे दिया गया है, वहां तो फिर भी कह दिया कि इतना 15 किलो जाएगा, 20 किलो जाएगा, 40 किलो जाएगा, यहां तो यही नहीं पता शाम तक रहेंगे नहीं रहेंगे। और डिटेल्स क्यों दिमाग लगाएं जब ये संभावना हो? ये नहीं हो तब तो भ्रमित होना जरूरी है। ये संभावना है, अगर ये डीपर इमोशंस नहीं हो तब तो देखो कैसे जिया जाए। अगर ये संभावना नहीं हो तो फिर तो बिल्कुल ठीक है हमारा भ्रमित रहना, कि यार नींद न खुल जाए आपकी। आपको ये होगी आपके इतने कोड़े पड़ेंगे, तो आप ये कहते यार फिर एक काम कर, अगर संभावना हो तो क्या तो नींद की गोली दे दे या दर्द की गोली दे दे, तो कोड़े नहीं महसूस हो। पर ये कोड़े ऐसे नहीं कि इसको बेहोश हो गया, वो तो जब होश में आता तब कोड़े मारते हैं, बेहोशी में कोड़े नहीं मारते। तो इस संसार के कोड़े तब तो समझदारी है। ये वहम अगर लगा रहे तो कोड़े बढ़िया है, पर अगर ये संभावना है तो क्या जरूरी है भाई? अगर ये जितनी बातें करी जा रही हैं, अगर आप ये मानते हो रियल है, रियल नहीं है, तब तो जो है ठीक है भाई। देविका जी कोई बात? हाँ जी, इसमें थोड़ा लाइन में डाउट आ रहा है, बट टाइम हो गया तो फिर कल ले लेते हैं। ठीक देखो है। बस ये लग रहा था कि when only when the mind goes beyond impersonality, हाँ। तो mind जो है वो बेसिकली तो पर्सनल चीजों को पकड़ता है। जब हम पर्सनल से पीछे जाते हैं तो हम बियॉन्ड पर्सनल, हम इम्पर्सनैलिटी की तरफ जाते हैं। क्योंकि अब बट यहाँ शेरविन कह रहे हैं कि माइंड इम्पर्सनैलिटी के बियॉन्ड जो है वो सुप्रीम पर्सनल बीइंग है। हाँ। ये बस थोड़ा था, तो टाइम काफी हो गया, 7 बज के। हाँ नहीं, हाँ ठीक है। अब मैं ध्यान में रखूंगा। और इसके संबंध में दिलीप मोहन रॉय को एक प्रश्न उत्तर लिखा था इन्होंने, श्री अरविंद ने, वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। हालांकि हाँ कृष्ण प्रेम की मैंने बताई है, वो भी आप जी। देखो। अनिल जी कोई बात इसमें? हाँ, नहीं नहीं, बहुत बढ़िया चल रहा है। मतलब बहुत ही गहन जो है बात आ रही है इसमें, और ऐसा लग रहा है कि जैसे हम तो बहुत ही भी गरीबी में जी रहे हैं। क्या है मतलब, उससे अगर वो महसूस तो हो रहा है, जैसे अब एडोरेशन हो गया, श्रद्धा हो गई, भाई इनके श्री अरविंद ने क्या लिखा है, लेकिन वो जो इमोशनल लव वाली जो बात आ रही है ना, उसमें अभी लैकिंग है। वही तो वही क्लिक पूरी तरह से नहीं हो रहा है शायद, इसीलिए जो है वो पूरा सरेंडर नहीं हो पा रहा। भाई एडोरेशन है, श्रद्धा भाव आ गया, जो इन्होंने इतना कुछ लिखा है, करा है, अपन जानने की कोशिश भी कर रहे हैं, पर परंतु वो जो चीज है जो आप बार बार कह रहे हो, वहां जो है शायद अभी कुछ कमी रह गई। नहीं, पर इस इंटेंसिटी की तो इस टेक्स्ट में भी चर्चा है, ये तो बता ही रहे हैं। हाँ बिल्कुल। मतलब ये ऐसी स्टेट संभव हैं। अगर यस। ये संभव है तो फिर बाद में यही करने की है। अरे भाई, अगर ये बिल्कुल। संभव है मानव जीवन के अंदर,
यही करने लायक काम है। वो बिल्कुल, वो तो उस पे तो कन्विक्शन बढ़ता जाता है बिल्कुल। हाँ, इसलिए बस यहाँ विराम लेते हैं, कल हाँ, मिलते हैं। जय श्री राम। जय श्री जय श्री